Cristiano Ronaldo, living legend, the GOAT, the king of influencer. रोनाल्डो के पूरी दुनिया में 100 करोड़ से भी ज़्यादा फैंस हैं। रोनाल्डो के सिर्फ इंस्टाग्राम पेज पे ही 636 मिलियन फॉलोअर्स हैं और रोनाल्डो इंस्टाग्राम के मोस्ट फॉलोड पर्सन है। सिर्फ इतना ही नहीं, 21 अगस्त 2024 को रोनाल्डो यूट्यूब पे अपना UR क्रिस्टियानो नाम का चैनल क्रिएट करते हैं और अपने चैनल के अनाउंसमेंट वो अपने बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर करते हैं। What's up, guys? I have a big surprise for you. I have a new YouTube channel. Go to YouTube, search UR Cristiano and subscribe. और फिर YouTube पे एक के बाद एक रिकॉर्ड बनता जाता है। देखते ही देखते रोनाल्डो सिर्फ 90 मिनट्स के अंदर ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर का माइलस्टोन अचीव करते हैं और उसके बाद 24 घंटे में 20 मिलियन सब्सक्राइबर का रिकॉर्ड, और ऐसे ही सिर्फ 20 दिन के अंदर UR क्रिस्टियानो 60 मिलियन सब्सक्राइबर का रिकॉर्ड अचीव करता है। और ये 60 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव करने में बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी सालों लग जाते हैं, जैसा कि बहुत बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट को ही ये माइलस्टोन अचीव करने में तकरीबन 13 साल लगे थे। How long do you take to reach 60 million? Probably 13 years. खैर ये तो हो गई सोशल मीडिया की बात, लेकिन सोशल मीडिया के अलावा भी रोनाल्डो के काफ़ी सारे फैंस हैं जो उनके लिए जान तक देने को तैयार हैं। ऐसे कई सारे वाक़यात हुए हैं, जैसे आपको कोका कोला वाला एक्सीडेंट तो ज़रूर याद होगा। कमेंट करके बताओ ताकि उनको भी पता चले जिनको नहीं पता। सम फैक्ट्स अबाउट रोनाल्डो। रोनाल्डो पहले फुटबॉल प्लेयर हैं जो कि बिलियनर हैं और रोनाल्डो दुनिया के हाईएस्ट पेड इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से रोनाल्डो सिर्फ एक पेड पोस्ट के ही $3 मिलियन से भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ रोनाल्डो की कहानी सुनाना नहीं, बल्कि उनकी लाइफ से वो माइंडसेट, वो हैबिट्स, वो टेक्निक्स सीखना है जिनकी वजह से वो ज़ीरो से हीरो बने। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या रोनाल्डो मैरिड है, और दूसरा सवाल ये है कि टफेस्ट मैन अलाइव किसे कहा जाता है। इन सवालों के जवाब मैं आपको वीडियो के आखिर में दे दूंगा, लेकिन आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं रोनाल्डो की कहानी। रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को लिस्बन, पोर्चुगल में हुआ, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। रोनाल्डो की माँ उस वक्त अबॉर्शन करवाना चाहती थी क्योंकि उनका घर काफ़ी करीब था। 3 बच्चे ऑलरेडी थे और हस्बैंड यानी रोनाल्डो के फादर एक शराबी थे। ज़िंदगी मुश्किल थी, इनकम कम थी और ऐसे में एक और बच्चा संभालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन डॉक्टर ने उनकी माँ को समझाया और वो फैसला बदल गया, और उस फैसले ने दुनिया को एक लेजेंड दिया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब सवाल यहाँ पर यह है कि एक गरीब घर का लड़का इतना बड़ा कैसे बना, जो पहला फुटबॉलर है जिसकी नेटवर्थ बिलियन में है, और लग्जरी लाइफ के साथ साथ उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की हैं। ये सब उनके माइंडसेट की वजह से हुआ। And this is why I always do it. I don't thinking about that, but my subconscious, they thinking. This is why I think that the things happen in my life not by coincidence. It's because, you know, my mind, it's connect with the ball, with my life, with my friends, family. I'm always have that positive mind. Sometimes I say, let's go. I need to go. I need to think positive, and of course that I speak with the ball. Yes. रोनाल्डो कभी एक्सक्यूज नहीं बनाता। बचपन से ही उनका फोकस सिर्फ एक चीज़ पर था, फुटबॉल। वो कहते हैं टैलेंट विदाउट हार्ड वर्किंग इज नथिंग।
और इसी सोच ने उसे दुनिया के टॉप प्लेयर्स में लाके खड़ा किया। ये सोच ना सिर्फ उसे एक बेहतरीन प्लेयर बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी बनाती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉल प्लेयर नहीं, वो दुनिया के उन 10 लोगों में से हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत से दुनिया को इंस्पायर किया। जब भी किसी बीमार बच्चे ने हेल्प मांगी, रोनाल्डो ने कभी मना नहीं किया। उसने ब्लड डोनेशन के चक्कर में कभी टैटूज नहीं बनवाया ताकि वो रेगुलर ब्लड और बोन मैरो डोनेट कर सके। यू डोंट नीड टू बी रिच टू हेल्प पीपल। उसने अपने कैरियर के दौरान मिलियंस डोनेट किए हैं, हॉस्पिटल्स के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए, पैलेस्टाइन सीरिया जैसे वार जोन्स में लाचार मजलूमों के लिए। 2015 में उसने एक कैंसर पेशेंट बच्चे का कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाया बिना मीडिया हाइप के। वो स्लाइटली हेल्प करते हैं, फेम के लिए नहीं, इंसानियत के लिए। आज वो सिर्फ एक फुटबॉल स्टार नहीं, वो एक ग्लोबल रोल मॉडल है जो हमें ये सिखाता है। Since when I was young, I always learned, if you give, the God gonna give you the double. So this is what's happened in my life. Since I started to do that, everything in my life become better and better. So I will still carry on to do that because I think it's important and I feel good when I do that. अब हम उन पॉइंट्स की बात करेंगे जिनकी वजह से रोनाल्डो बना। पॉइंट नंबर 1, बर्निंग डिज़ायर। रोनाल्डो ने कभी खुद कहा था, आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम टू बी द बेस्ट नेक्स्ट जस्ट टू प्ले बट टू बी रिमेम्बर्ड एज द बेस्ट। उसकी ये डिज़ायर सिंपल पैशन नहीं थी, ये ऑब्सेशन थी। हर दिन वो इसलिए उठता था कि बेस्ट बनना है। पॉइंट नंबर 2, बेस्ट मैन लर्न्स फ्रॉम बेस्ट कॉम्पिटिटर। रोनाल्डो ने ओपनली एडमिट किया है कि मेसी ने उसे और बेटर बनाया। वो हेल्थी कंपटीशन से हमेशा ग्रो करता गया। रोनाल्डो हमेशा अपने अपोनेंट को राइवल नहीं, चैलेंज समझता था, ये माइंडसेट रखता था। The level that I am is like in other sports, Formula 1, NBA. The best players always follow the best players. They want to be in the top of the game because they are the ones, they are there. You know, you cannot rest or sleep because the other one can pass you. Of course we fight with everyone, with Neymar, with Messi, with Lewandowski, with Higuain, you know, with the top of the best players in the world. So, I mean, this is not fighting, but it's hard, it's healthy, you know, comparisons is healthy, and we fight, you know, to be the best. This is why it's my main point, it's my motivation, it's to be better than them. इस अप्रोच ने उसे कभी जेलस नहीं होने दिया, सिर्फ हंग्री रखा। पॉइंट नंबर 3, कंसिस्टेंसी। एक मैच अच्छा खेलना आसान है, 15 साल तक लगातार टॉप पर रहना, दैट्स ग्रेटनेस। रोनाल्डो हर सीजन 30+ गोल्स करता रहा, चाहे कोई भी लीग हो। वो कहता है, कंसिस्टेंसी इज व्हाट सेपरेट गुड फ्रॉम ग्रेट, प्रैक्टिस मोर देन एनीवन एल्स। रोनाल्डो के कोच ने बताया कि रोनाल्डो काफ़ी प्रैक्टिस किया करता था। वो अपने टीममेट से डबल प्रैक्टिस करता था। का रूल था, इफ यू वांट टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ट्रेन लाइक यू आर स्टिल ऑर्डिनरी। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, विदाउट हार्ड वर्क टैलेंट इज नथिंग। चाहे कितने भी गिफ्टेड हो, अगर मेहनत नहीं की तो फाल हो जाओगे। रोनाल्डो ने इस कोट को हर लेवल पर प्रूव किया है। पॉइंट नंबर 6, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट जस्ट गोल्स। उसका बिलीव है, सक्सेस विल कम इफ यू गिव योर 100% एवरी डे। वो सिर्फ ट्रॉफीज पर नहीं, डेली इम्प्रूवमेंट पर फोकस करता है। इसीलिए हर मैच, हर ट्रेनिंग उसके लिए सीरियस होती है। बिलीव इन योर सेल्फ। रोनाल्डो के वर्ड्स, आई ऑलवेज बिलीव आई वॉज डिफरेंट। उसने कभी अपने ड्रीम्स को छोटा नहीं समझा। जब लोग हंसते थे, वो सिर्फ अपनी आंखों में गोल देखता था। विजुअलाइजेशन। रोनाल्डो कहता है कि वो मैच से पहले खुद को गोल करते हुए इमेजिन करता है। ये टेक्निक यूज़ करके वो मेंटली रेडी होता है।
रिकवरी इज ट्रेनिंग। रोनाल्डो का लाइफ स्टाइल रिकवरी को भी ट्रेनिंग का हिस्सा मानता है। आइस बाथ्स, स्ट्रिक्ट स्लीप रूटीन, रिकवरी फूड्स, यही उसकी लॉन्ग करियर की है। नेवर सेटिस्फाइड, उसका सबसे बड़ा सीक्रेट है आई एम नेवर सेटिस्फाइड। चाहे 3 गोल्स कर ले उसे कम लगते हैं, नेक्स्ट गेम उसे 4 चाहिए। अवॉइड कंफर्ट जोन, चूज डिस्कम्फर्ट। रोनाल्डो के लिए इजी लाइफ का मतलब रिग्रेशन था। वो डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करता था। फिजिकल पेन इन ट्रेनिंग, मेंटल प्रेशर इन बिग गेम्स, आइसोलेशन फ्रॉम फैमिली इन अर्ली करियर, यही उसको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट देता है। और बस ये टेक्निक्स थी, आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब बन सकते हैं। अच्छा याद है मैंने वीडियो के स्टार्ट में 2 क्वेश्चन पूछे थे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या रोनाल्डो मैरिड है? रोनाल्डो अनमैरिड है बट रिलेशनशिप में जॉर्जिना के साथ, और एक रिपोर्ट के हिसाब से रोनाल्डो के 5 बच्चे भी हैं। और दूसरा सवाल ये है कि टफेस्ट मैन अलाइव किसे कहा जाता है? मिस्टर डेविड गोगिंस। इनका रिकॉर्ड है 4030 पुलअप्स का, और इनकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई थिंक आपको ज़रूर सुननी चाहिए। और अगर आप इनकी स्टोरी से कुछ सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर सजेस्टेड ये वीडियो ज़रूर चेक करें। बाकी अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप ग्रोइंग।